कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज मार्गशीर्ष मास का 9वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, आज का यह प्रभात भी आपके चरणों की भक्ति में समर्पित हो। हे प्रिय भक्तों, पिछले 8 अध्यायों में आपने जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से कथा सुनी, आपके हर लाइक, हर कमेंट हमारे लिए साक्षात आशीर्वाद है। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। अब आइए, आज के इस 9वें अध्याय से पहले हम अपने प्रभु के चरणों में नम्र प्रार्थना अर्पित करें। हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा ही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। आपका नाम ही हमारा एकमात्र आधार है। हमारे मन को अपने प्रेम में डुबो दो और जीवन को अपनी सेवा में लगा दो। हे राधे माँ, आपकी दृष्टि जिस पर पड़ती है वह जीवन साक्षात भक्ति का उत्सव बन जाता है। हमें भी अपने प्रेम रस से सींच लो ताकि हर श्वास में राधे कृष्ण का जप होता रहे। तो आइए भक्तजनों, हृदय को भक्ति से आलोकित करें, मन को प्रभु के नाम में लीन करें और आरंभ करें मार्गशीर्ष मास के 9वें अध्याय की पावन महात्म्य कथा। तो प्रेम और आनंद से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा। हे प्रिय भक्तों, अपने भक्त के लिए कैसे दौड़े चले आते हैं भगवान। तो आइए सुनते हैं राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनके एक बेटी थी जिसका नाम रतिया था। बस यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी वहां पर संत आए हुए होते हैं उनके साथ सत्संग करते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है, सामान ज्यादा है, तो क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदास ने हामी भर दी। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, हे पुत्री, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है। मैं समय पर आ जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते हुए नंगे पांव संत के पास गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे। वे चले तो समय पर ही थे, लेकिन संत को सांस की बीमारी थी, जिसके कारण वे कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते, चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही उन्हें बहुत समय लग गया। ब्रजदास ने सामान रखकर संत से वापस जाने की आज्ञा मांगी। फिर संत ने उनसे कहा कि थोड़ी देर रुको, थोड़ा विश्राम तो कर लो। जून का महीना है और इतनी तपती गर्मी है, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए ब्रजदास जी क्या कहते हैं। ब्रजदास ने कहा कि बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसीलिए मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। यह सुनकर संत की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। संत सोचने लगे कि कितने साल पुरानी बात है और यह कितना गरीब आदमी है, पर इसका दिल कितना ऊंचा है। फिर ब्रजदास वापिस राधे राधे करते हुए वापिस चले आए। हे प्रिय भक्तों, ऊपर से सूरज की गर्मी और नीचे तपती रेत, भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। गर्मी ज्यादा थी तो ब्रजदास एक पेड़ की छाया में रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के लिए प्रयास किए, पर मूर्छा उनकी दूर नहीं हुई। फिर भगवान ने विचार किया कि ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में
राधा रानी के पास उनके महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का उनसे कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हुए हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा कि कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची और आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी। ब्रजदास जागे और बेटी से बोले कि आज तुम ना आती तो मेरे प्राण चले जाते। और बेटी से ये भी कहा कि आज तुम्हें बार बार देखने का बड़ा मन कर रहा था। फिर राधा जी ने कहा कि माँ बाप को तो संतान अच्छी ही लगती है, आप सबसे पहले भोजन कीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको संभालूं, आप खाना खाकर आहिस्ता आहिस्ता आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था। शाम को घर आकर ब्रजदास अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा कि हे पुत्री, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। यह सुनकर बेटी ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा कि अच्छा, बता मेहमान कहाँ है? बेटी ने कहा, यहाँ तो कोई भी मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। ब्रजदास भाव विभोर हो गए और रोते रोते बोले, मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाया और मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे भोजन करवाया, जल पिलाया और मैं उन्हें पहचान भी ना सका। हे प्रिय भक्तों, अब तो बस उन्हें एक ही आस निरंतर लगी रहती कि फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिले। तो ऐसे हैं हमारे राधा कृष्ण भगवान, अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां 2 वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रतन मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर पहने हैं तथा रतनमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रतनमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, हे देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। हे मुने, यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से ही अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। हे नारद, उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर और श्याम थी। वे सोने का बेंत हाथ में लिए रतनमय आभूषणों से विभूषित होकर रतनमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था।
हे नारद, वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम एवं सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर 2 मणिमय कुंडल झलमला रहे थे। रत्न कुंडलधारी सूर्य भानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। हे प्रिय भक्तों, अद्भुत और विचित्र रत्न समूह से जटित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए व्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर सिंहासन पर बैठे थे। पके बींब फल के समान लाल ओष्ठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो रतनमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार एक एक करके जब वह 11वें द्वार पर पहुंचे, तो वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल व्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्नाभरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्नमय कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती पुष्पों की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजा धीराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। ब्रजमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बहुत ही बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई है। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरणों से विभूषित, पीतांबर धारिणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। हे मुने, उन सब गोपियों से अनुमति लेकर वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीय, धन्य, मान्य और शोभाशालिनी है। सबके सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया है। सुरमय भूषणों से भूषित हुई उन गोप सुंदरियों के अंगों में नूतन यौवन का अंकुर प्रकट हुआ है। उन सब को देखकर और उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका के अंतःपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगना गणों द्वारा ही लक्षणीय था। श्री राधा की जो 33 समवयस्का सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उन सब को देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नील मणि के बहुत से खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में
सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी हुई थी। उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणार विंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच छाया था। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत पास से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुःशाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से की गई थी। हे नारद, करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्न निर्मित पात्र वहां सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर भी थे। उनसे उस चतुःशाला की बड़ी शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। मृदंग तथा अन्य अन्य वाद्यों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा मोहक जान पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य भी देखा। वे सभी देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का मन ध्यान में एक तान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रतन सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे सभी देवता ध्यान मगन हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। हे प्रिय भक्तों, उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए। आगे श्री नारायण जी बोले, हे नारद, उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया तथा वे भक्ति के उद्रेक से चित्त को ध्यान मगन करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वर, वरेण्य, वरद, वरदायकों के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप, मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार है, उन तेजोमय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, लेकिन आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजोमय परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं है, फिर भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं। हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सकता है, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी तथा परम सुंदर है, जिसके 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है। माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है
मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुराए लेता है, जो पके बींब फल के समान लाल होंठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक होकर केली कदम्ब के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम सभी की इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्तोत्र से उनका स्तवन किया तथा नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री नारायण जी बोले, हे मुने, उन त्रिदेश्वरों ने खड़े खड़े फिर से स्तुति की। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तवराज को जो प्रतिदिन श्री हरि के पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनींद्रों को श्री हरि का दास्य दुर्लभ है, लेकिन इस स्तोत्र का पाठ करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुने, इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात और पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही उसे वाक सिद्धि और मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला, पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकाल स्थायिनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ।
जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है, और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ, और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य,
मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का
केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ
करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाएं और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।